हमारी प्रॉब्लम यही है, हमने बीकॉम किया, जरा सा अकाउंट सीखा, हम सोचे हम बन गए तुर्रम खान अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी के मास्टर बन गए। जीएसटी का तुम्हें जी भी नहीं पता है, तुम्हें ई वे बिल नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता इनकम टैक्स की रिटर्न, सेल टैक्स की रिटर्न कैसे फिल होती है। आज जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये चैनल बीकॉम वाले बच्चों को डेडिकेटेड है। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे कॉमर्स से पढ़ते हैं उनमें से 50% से भी ज्यादा बच्चे अकाउंटेंट बनने का सपना लेकर रखते हैं, तभी वो बीकॉम या फिर कॉमर्स साइड को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा अकाउंटेंट में बहुत पैसा है, अकाउंटेंट में बहुत करियर है, हम इसको कर लेंगे तो हमारा करियर बन जाएगा। लेकिन ये जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, अकाउंटेंट बने तो करियर बर्बाद, ये बिल्कुल जायज़ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कितने हद तक, मैं आज आपको वही बताऊंगा। अगर आपका भी ड्रीम है अकाउंटेंट बनना, आप भी चाहते हो अकाउंटेंट बनना, तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा अकाउंटेंट बनने का, और ना बनने के लिए आपको सचेत भी करूंगा, जिससे कि आपको अल्टरनेट्स और मिले। बीकॉम करने के बाद हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अकाउंट्स की लाइन में जाएं, हमारा करियर तभी बनेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। आज कॉमर्स स्टूडेंट को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं पिछले 13 साल से करियर गाइडेंस दे रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमर्स में इतने ज्यादा करियर ऑप्शन है जो किसी स्ट्रीम में नहीं है। आप साइंस में जाओगे वही 4-5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अब आर्ट में जाओगे वही 4-5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि कॉमर्स इज अ प्रोफेशनल कोर्स, नॉट एन अकेडमिक कोर्स। अकेडमिक कोर्स होता है आर्ट और साइंस, कॉमर्स है प्रोफेशनल। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मेरे पास इतने करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th एंड आफ्टर बीकॉम। अगर मैं इस वाइट बोर्ड यानी कि इस डिजिटल स्क्रीन पर लिखने लगूं तो शायद ये कम पड़ जाएगी जगह, इतने ऑप्शंस मेरे पास है। दोस्तों ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि आप एक कमर्शलाइज तरीके से आ चुके हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना अकाउंटेंट बनने की, तो यूजुअली करते क्या है, पहले मैं वो बता देता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट की हालात हैं जो सामान्य फैमिली से या सामान्य स्तर से बिलोंग करते हैं, वो 12th करते हैं, 12th के बाद बीकॉम करते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। बीकॉम करने के बाद कहीं पर कोई अकाउंट सीख लेते हैं या फिर कोई कोर्स कर लेते हैं, लाइक टैली सीख ली या अकाउंट का डिप्लोमा ले लिया। उसके बाद वो सोचते हैं मैं बन गया अकाउंटेंट, और कहीं पर जॉब के लिए चले जाते हैं, फुल डे की जॉब, सुबह 10 से रात के 10 की या सुबह 10 से रात के 8 की जॉब, जिसमें वो अकाउंट करने के लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उनसे वहां पर अकाउंट के साथ साथ और काम भी कराए जाते हैं। बैंक में चले जाओ, पानी पिला दो, चलो ये ज़्यादा हो गया। बैंक में चले जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, पैसा लेके आ जाओ, पैसा गिन लो, बिल काट दो। दैट इज नॉट अ वर्क ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम होता है रियल अकाउंटेंट, जो केवल अकाउंट देखे, अकाउंट नहीं है तो बैठा रहे। लेकिन वो नहीं बन पाते और उसमें वो डिपेंड हो जाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मैक्सिमम हो जाती है जब वो 5-10 साल लगा देते हैं। और आज अकाउंटेंट अगर आप फुल टाइम कहीं पे काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी मैक्सिमम 15 से 20,000 होगी। इससे ऊपर अगर कोई बहुत ही बड़ी फर्म है तो 1,000-2,000 ज्यादा होगी, इससे ज्यादा नहीं मिलते। इसलिए मैं कह रहा हूं अकाउंटेंट बने तो करियर बर्बाद। अगर, और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूं, ये देखो मैं एक लाइन जोड़ रहा हूं, इस चीज को जरा ध्यान से देखना, और ये मैं साथ में ऐड कर देता हूं, फुल टाइम। ध्यान से सुनिए, अगर आप फुल टाइम अकाउंटेंट बने तो आपका करियर बर्बाद। अगर फुल टाइम अकाउंटेंट बने तो करियर बर्बाद, क्योंकि आप वही 10 से 15,000, 20,000 की सैलरी में बंध जाओगे। और याद रखना दोस्तों, अभी आप फ्रेशर हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो सकता है 12th में पढ़ रहे हो सकता है बीकॉम कंप्लीट कर लियो। अभी आप अगर अकाउंट की जॉब के लिए जाओगे तो 20 नहीं मिलेंगे आपको वही 10 या 12 मिलेंगे, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो। 5 से 10 साल के बाद आपको 20-25 मिलते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं हमें तो ज्यादा पैसों की जरूरत है, और फिर आदमी इधर उधर परेशान रहता है, पार्ट टाइम काम ढूंढता है। अगर आप अकाउंटेंट बनना ही चाहते हो, आपने मन बना ही लिया है कि नहीं सर अब मुझे तो बनना ही है, आप तो झूठ बोल रहे हो अकाउंटेंट में, ये दुनिया इतनी सारी अकाउंटेंट बनी बैठी है, इनका करियर क्यों नहीं बर्बाद हुआ। करियर बर्बाद से मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग नहीं कर पाओगे, आप केवल एक जीवन जी पाओगे, अपना सामान्य जीवन जी पाओगे, सामान्य तरीके से आप कहीं पर काम कर पाओगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद 8 साल अकाउंट्स कर चुका हूं। जब मैंने 12th की थी मैंने अकाउंट्स किया था, बट उसे करने के बाद मुझे ये चीज़ महसूस दी कि नहीं इसमें स्कोप नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, मैंने टीचिंग में आगे बढ़ा। और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा, देखो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो है पार्ट टाइम का। आप अकाउंटेंसी सीखो अच्छे से, जितनी आपको आती है। सीखने के बाद आप अगर कहीं पर फुल टाइम काम कर रहे हो तो सीखने के पर्पज से करो, वो किसी वकील के पास, किसी सीए के पास, ना ही किसी दुकान के पास। वहां से आपको काम मिलेगा सीखने को। उसके बाद आप पार्ट टाइम काम पकड़ो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो। 1,000 रुपये मिले, 1,500 मिले, 2,000 मिले, पार्ट टाइम काम पकड़ो। उस पार्ट टाइम काम से आपको वहां पे एक काम पकड़ोगे 2,000 मिलेंगे या 3,000 मिलेंगे। ऐसे मल्टीपल काम आप वहां से पकड़ सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
तो मैं यही कहना चाहता हूं, मल्टीपल काम आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगा। किस लिए, वो भी आपको पूरा समझाऊंगा। मान लीजिए आपने एक पार्ट टाइम काम किया, उससे आपको 2 या 3 हजार मिलते हैं। आपने ऐसे 4 काम पकड़ लिए, उससे आपको 12,000 की अर्निंग हो जाती है। लेकिन आपका टाइम कितना जा रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। बाकी टाइम आप वहां पे क्या हो रहे हो, फ्री। उस समय आप और कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हो। आज की डेट में दोस्तों, जो अकाउंटेंट पार्ट टाइम काम कर रहा है मल्टीपल प्लेसेस पे, ये जिसने अपना ऑफिस बना लिया, वहां पे वो काम कर रहा है थोड़े थोड़े लोगों के, उससे बढ़िया कोई नहीं कमा रहा। उसके साथ उन्हें और भी काम जोड़ रखे, अपना बिजनेस जोड़ रखा है, यही तरीका सही है। लेकिन अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो उसमें केवल उस सैलरी में आप बंध के रह जाओगे। तो अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो मैं कहता हूं बड़ा बनो, सीखो जितना सीख सकते हो। हमारी प्रॉब्लम यही है, हमने बीकॉम किया, जरा सा अकाउंट सीखा, हम सोचे हम बन गए तुर्रम खान अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी के मास्टर बन गए। जीएसटी का तुम्हें जी भी नहीं पता है, तुम्हें ई वे बिल नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता इनकम टैक्स की रिटर्न, सेल टैक्स की रिटर्न कैसे फिल होती है, आईटीसी क्या होता है, कुछ नहीं पता है, बन गए अकाउंटेंट। क्यों, जर्नल एंट्री करनी आ गई, लेजर बनाने आ गए, फाइनल स्टेटमेंट बनाने आ गया, बिल काटना आ गया। इस सब से हम अकाउंटेंट नहीं बन चाहते। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपको पार्ट टाइम काम मिलेगा, उतना ज्यादा अर्न कर पाओगे। लेकिन जो सोच रहा है कि मैं फुल टाइम जॉब कर लूं, तो उन सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। क्योंकि अभी चल रही है समर वेकेशंस और आपके एग्जाम भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद मुझे पता है बहुत लोग कंप्यूटर कोर्स, अकाउंटेंसी कोर्स या अकाउंट सीखने के पर्पज से इधर उधर जाओगे। तो भाई सही जगह जाना है जहां से मैक्सिमम सीखने को मिले, और उसके बाद यही सोच कर जाना कि मुझे इन फ्यूचर पार्ट टाइम काम जोड़ना है और साथ में कोई काम अलग से करना है। अगर आप फुल टाइम कहीं पर नौकरी करोगे ना स्टार्टिंग में, और अगर करते भी हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म मत करना। 2 साल 2 साल इसके बाद मत करना, छोड़ देना। क्योंकि उसमें आप बंध जाओगे। अगर आपने वहां से उधार ले लिया तो फिर तो आप और ही बंध जाओगे और लाइफ लॉन्ग आपका करियर रुक जाएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की कि कॉमर्स बच्चे के बाद बहुत स्कोप है, करने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया भर के कोर्सेज है। आप जाके गूगल पर सर्च करोगे ना, मेरी वीडियोस आएंगी पुरानी मेन चैनल पर जो डली हुई है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरी वीडियोस आएंगी, बीकॉम के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, डिफरेंट डिप्लोमास, फलाना ढिकाना। क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है वो कॉमर्स इंडस्ट्री में बिल्कुल हटके बताई है। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर मुझे ना अकाउंटेंट बनना है, मैं कौन सा डिप्लोमा करूं, सर मैं क्या करूं। मैंने कहा यार वीडियो बना के सबको बताई दो। अब आप देख लीजिए आपके सामने क्या है। और अगर आप नहीं मेरे पर विश्वास करते हो तो जाके जितने अकाउंटेंट हैं आपके नज़र में, जाके बातचीत कर लेना। अगर मेरे अलावा उन्होंने मेरी बात गलत बताई तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इस बात की गारंटी देता हूं, जैसा मैंने बताया है वैसी हालात है, खासकर वो जो मार्केट में शॉप पर डीलर्स के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ ये अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में लग गए तो आपका एक बार चांस है कि 25-30 से ज़्यादा आपको सैलरी कहीं मिल जाए। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप खुद से अपना काम करोगे, अपना ऑफिस बनाओगे, पार्ट टाइम काम करोगे, मल्टीपल काम करोगे, नॉलेज अच्छी रखोगे, तो आप अकाउंटेंसी में अपना करियर बना सकते हो। अदरवाइज आपके पास बहुत ऑप्शन है करने के लिए। आप अगर अकाउंटेंट बनना ही चाहते हो तो साथ में ना LLB और करो। बीकॉम के बाद LLB टैक्स है, जिससे कि आप टैक्स के लॉयर बन सको और उसके साथ आप अकाउंटेंसी भी जोड़ सको और अपना ऑफिस बनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सको। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूँ। भाई मेरी वीडियो जितने बच्चे देखते हैं ना ऑल ओवर इंडिया से, अगर आधे बच्चों का भी भला हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया।